Hello everyone, this is Yashi Pandey, your mentor for English, and I welcome you. I welcome you to a session जहां पर आप अपनी स्ट्रैटेजी को मेरे साथ करोगे थोड़ी सी और दुरुस्त। आप सब जानते हो ऑलरेडी कि 2026 स्टार्ट हो चुका है और जब आपको ये वीडियो मिलेगा तो ये वीडियो आप लोगों को 2 जनवरी को मिलेगा। मैं आप लोगों से एक सिंपल लाइन में इसको समराइज करना चाहती हूँ दैट अनदर ईयर वोंट चेंज रिजल्ट्स। आप ऑलरेडी कर रहे हैं तैयारी, या तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स फ्रेशर हैं, लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी अगर चेंज हो रही है तो शायद वो आपके फेवर में काम कर सकती है। एंड दिस ईयर डिमांड्स एक्शन। हम बात कर रहे हैं 2026 की, क्योंकि 2026 ये साल तय करेगा कि इन 50,000 प्लस वैकेंसीज में जो हमारे सामने आएंगी उसमें हमारा सिलेक्शन है या नहीं। एंड यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द बैंकिंग एग्जाम्स ऑफ 2026। Serious aspirants will start early, but smart aspirants will start right. और हमें ये देखना है कि आप सीरियस हो या फिर आप स्मार्ट हो, और हमें ये फिगर आउट भी करना है इसी में, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि हमारी जो टोटल प्रेपरेशन है वो इसी स्ट्रैटेजी पर बेस्ड होगी कि आप लोग आने वाले टाइम में अपनी स्ट्रैटेजी अगर ए से चल रहे थे और वो काम नहीं कर रही तो क्या आप स्ट्रैटेजी बी के लिए रेडी हो। देखो, आने वाले एग्जाम्स में इंग्लिश आपका सबसे स्कोरिंग पॉइंट होगा। अब कहने वाले बच्चे ये कहते हैं कि मैम हमारा तो रीजनिंग बहुत अच्छा है, हम बैलेंस आउट कर लेते हैं। जब मेंस होता है ना तो एक एक मार्क्स, हम जब कट ऑफ निकालते हैं, फाइनल कट ऑफ होते हैं, तो एक एक मार्क्स की बहुत वैल्यू होती है, तो हम वो एक मार्क्स भी क्यों छोड़ें। जहां तक इंग्लिश का सवाल है, प्रीलिम्स तो चलो बन भी जाते हैं अगर आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट मेंस सबसे ज्यादा फंसता है। प्रॉब्लम वोकैबुलरी की कम नॉलेज है स्टूडेंट्स में, या फिर रीडिंग की कमी है, स्किमिंग पैसेजेस आते नहीं बच्चों को, और ज्यादातर बच्चे भागते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस देख लेंगे तो पहले ही परेशान हो जाएंगे। स्टार्टर्स कनेक्टर्स समझ नहीं आते, पैराजंबल्स एक बार में करेक्ट बनता ही नहीं है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये 80% पॉपुलेशन झेल रही है। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं इस साल कि हम अपनी स्ट्रैटेजी को बदल लें। आपने कहा ना मैम कि ये एक और साल हमारे रिजल्ट को तो चेंज नहीं कर सकता, बट अगर हम स्ट्रैटेजी चेंज कर दे तो आप लोगों को एक राइट अप्रोच लेके चलना होगा 2026 में। एंड व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, भाई 6 मंथ है आपके पास, टोटल 6 मंथ्स फॉर एन एंटायर बैंकिंग इंग्लिश सिलेबस। तो पहले मैं आप लोगों को ना एक बहुत ब्रीफ आइडिया दे देती हूं कि जो हमारे सिलेबस में एग्जाम्स होते हैं वो किस पैटर्न में होते हैं, और आप किस किस एग्जाम के लिए आप एप्लीकेबल होते हो विद द सेम सिलेबस। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी हमारे बैंक क्लर्क एग्जाम्स का, जो कि आप लोगों के बैंक क्लर्क में 2 ही स्टेजेस होते हैं। इसमें एसबीआई का होता है, इसमें आईबीपीएस का होता है, और फिर आरआरबी का होता है। बाय द वे मैं आपको बता दूं, ये मैंने इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसलिए लगा क्योंकि इस साल पहले एसबीआई के एग्जाम्स होंगे, क्लर्क पीओ, फिर आईबीपीएस के एग्जाम होंगे दूसरी जब इनके रिजल्ट्स आ जाएंगे, और फिर आरआरबीज के एग्जाम होंगे, वो आखिरी एग्जाम होगा साल का। बीच में एलआईसी वगैरह या असिस्टेंट के एग्जाम्स आ सकते हैं। तो इसमें सिर्फ आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम और मेंस में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपके हाथ में होगा आपका ऑफर लेटर, जिसका हम इस साल 2026 में सब इंतजार कर रहे हैं। दूसरा है हमारा बैंक पीओ। पीओ में 3 सेगमेंट्स हैं। पीओ में सेम हमारे एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबीज हैं, प्रिलिमिनरी, मेंस, और इसमें एक चीज ऐड हो जाती है, ये इंटरव्यू सेगमेंट है। फिर आता है बैंक का एसओ का एग्जाम, जो कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए होता है। इसमें एक होता है, क्योंकि इसके 2 ही स्टेजेस है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम वही बच्चे दे सकते हैं जो उस फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं, इसीलिए कॉमन रिटन एग्जाम होगा, और फिर नेक्स्ट जो फाइनल स्टेज है वो आपका इंटरव्यू होता है। अब सवाल ये कि मैम सिलेबस, जहां तक क्लर्क और पीओ के एग्जाम्स है उनमें सबके सिलेबस सेम है। एसओ के एग्जाम में सिलेबस जो होता है वो उनके जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड है उस सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। तो जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश का जो मेन पैटर्न है, स्पेशली अगर आप बैंक प्रीलिम्स वगैरह दे रहे हैं, तो जो इंग्लिश का पैटर्न है उसमें इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का आता है और 20 मिनट्स। नाउ दिस हियर आई एम टॉकिंग अबाउट योर प्रीलिम्स सेक्शन। यहां पर हम बात कर रहे हैं प्रीलिम एग्जाम्स की, ठीक है। फिर जब आप बैंक के मेंस एग्जाम पर आते हो, स्पेशली फॉर क्लर्क, आई विल रिपीट दिस चिल्ड्रन, आप लोग अगर ध्यान से देख रहे हैं तो ये क्लर्क के लिए हम कह रहे हैं।
यहां पर आप लोगों की जो इंग्लिश आती है वो 40 क्वेश्चंस होते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं और इसको करने का टोटल टाइम 35 मिनट्स है। अब क्लर्क का भी अगर हम मेंस का बात करें, स्पेशली अगर क्लर्क मेंस पर ही हम फोकस करें, तो क्लर्क का मेंस भी कोई बहुत सिंपल एग्जाम नहीं है। ओवरऑल जो मेंस के एग्जाम्स होते हैं उनका जो लेवल होता है वो लेवल काफी हाई होता है, ठीक है। तो यहां पर इंग्लिश आपको परेशान कर सकता है, तो क्या अप्रोच लेंगे, कैसे पढ़ेंगे मैम, है ना, कहां पढ़ेंगे, कोई हमें आप एक डेस्टिनेशन बता दो। देखो यूट्यूब पर सेशंस चलेंगे, ठीक है। पीओ के लिए तो अलग सी लड़ाई है भाई, पीओ का तो पेपर ही हम जो जा रहे हैं वो कैट लेवल होता जा रहा है। अब बच्चों के ना अलग अलग अप्रोचेस हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले सिंगल क्वेश्चंस करते हैं, जैसे वो स्क्रॉल करते चले गए नीचे और वो उन्होंने सबसे पहले फिलर करे, एरर करे, ठीक है, ये बेसिक पैटर्न है। बट कैट लेवल एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है रीडिंग का। तो जब हम पीओ लेवल में रीडिंग की बात करते हैं ना, ठीक है, पीओ लेवल की रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की, यहां कैच है, यहां 2 पैसेजेस आएंगे और हो सकता है कुछ पैसेजेस आपने कभी सुने भी ना हो। यहां पर जो इंग्लिश सेक्शन होता है उसमें सेक्शन ए सेक्शन बी का जो पार्ट है वो 35 क्वेश्चंस 40 मार्क्स होता है, जिसमें सबसे बड़ा वेटेज है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का। ये एग्जाम सॉल्व करने के लिए 40 मिनट्स मिलेगा, 40 मिनट्स, ठीक है। और 40 मिनट सेक्शनल कट ऑफ निकालने के लिए कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। बट क्या तुम क्वेश्चंस कर पा रहे हो, क्या तुम उस लेवल के क्वेश्चंस को बिना गलती किए एक्यूरेसी से सॉल्व कर पा रहे हो? मैंने कहा 25 करके आओ, 25 हो रहे हैं, नहीं हो रहे। जब मेंस करने जाते तो रिजल्ट 9 आ रहा है, 11 आ रहा है मैम 6 आ रहे हैं रिजल्ट। ऐसा क्या करे मैम कि हमारा एग्जाम पास हो जाए? उसके लिए आपको पहले फिगर आउट करना पड़ेगा, चाहे फ्रेशर हो या फिर आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हो, आपका पूरा सिलेबस। इंग्लिश यही है यार, ऑनेस्टली जो आप इस समय अपने पेज में देख रहे हैं, इंग्लिश यही है। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी आपको फिगर आउट करके दिखाऊंगी, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इसलिए ऊपर रखा है क्योंकि ये हमारा सबसे प्राइम है, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे ज्यादा मार्क्स का वेटेज भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में है। तो अगर आपके सबसे ज्यादा मार्क्स देखा जाए वेटेज वाइज तो आरसी ले जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पैराजंबल्स या सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ट्रिकी पोर्शन है। अगर हम इसको आसान भाषा में बोले तो ये सबसे ट्रिकी पोर्शन है और बच्चा सबसे ज्यादा डरता भी पैराजंबल में। फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट, ये तो सीधा सीधा अगर मैं बोलूं तो ये आपके वोकैब प्लस ग्रामर का टेस्ट है। एक तरीके से अगर एक बच्चा रोज वो कैब सुन रहा है, चाहे वो डिफिकल्ट वर्ड्स ही क्यों ना हो, और रोज ग्रामर से सेंटेंस बनाना जानता है फ्रेजल वर्ब्स के थ्रू, तो उसके लिए फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट कोई बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। तो इसको इसलिए मैंने अलग से रखा है, इजी। एरर डिटेक्शन, अब आप बोलोगे मैम सिलेबस में थोड़ा सा इलाबोरेट करिएगा जरा, बिल्कुल करेंगे। चलिए अब आते हैं हम सिलेबस पर। सिलेबस को करने से पहले याद रखिएगा एरर करेक्शन में हम बेसिक्स को फॉलो करते हैं। किसको? बेसिक्स। उसके लिए हमें करने होंगे रूल्स ऑफ ग्रामर। अगर कोई बच्चा रूल्स ऑफ ग्रामर कर रहा है और सिर्फ पढ़ाई नहीं, उसे इंप्लीमेंट करना भी जानता है, तो आपके लिए सिलेबस को का आप समझ लो 30% पोर्शन आप कवर कर रहे हैं। इसमें चैप्टर्स आएंगे जिसमें आएंगे नाउन्स, इसमें आपको प्रिपेयर करने हैं प्रोनाउंस, ठीक है। इसमें आएंगे एडजेक्टिव्स, इसमें आएंगे एडवर्ब्स, टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंसेस और वर्ब्स। इसमें वर्ब का एडवांस्ड लेवल भी हम कंसिडर करेंगे। इसके अलावा प्रेपोजिशंस, इसके अलावा कंजंक्शंस, इसके अलावा फ्रेजल वर्ब्स, इसके अलावा फ्रेजल वर्ब्स और अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस। ये सब कुछ आपको कंप्लीट करना है अपने रूल्स ऑफ ग्रामर। आर्टिकल्स का आजकल रिलेटेड क्वेश्चंस भी कहां आते हैं, तो उसको छोड़कर जितने भी टॉपिक्स इस समय आप देख रहे हो, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, और इसके अलावा एक आता है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस, इनसे भी हमारे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं,
ठीक है, ये आपको प्रिपेयर करना ही है। तो ये रूल्स ऑफ ग्रामर का वो पोर्शन होगा जिसको हम मिस आउट नहीं कर सकते। मल्टीपल मीनिंग्स इसलिए क्योंकि कई बार आपने क्वेश्चंस देखे होंगे सिनोनिम बेस्ड, वो तो आरसी में भी आ जाता है ना। इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, राइट, स्पेलिंग एरर। एसबीआई का एक टाइम पे सबसे फेवरेट सेगमेंट है, 5 क्वेश्चन आते थे स्पेलिंग एरर से। तो मल्टीपल मीनिंग्स वाले वर्ड यूजेज के बेस्ड क्वेश्चंस ये मोस्टली वोकैब रिलेटेड होते हैं। ये जो होते हैं ये हमारे मोस्टली होते हैं आपके वोकैब रिलेटेड क्वेश्चंस। इसके अलावा पैराग्राफ, सेंटेंस कंप्लीशन ये मेंस में चला जाएगा, और साथ ही साथ स्टार्टर्स और कनेक्टर्स। अब इसमें मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, जैसे मैच द कॉलम आता है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें डरते हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि गलती होती है, ठीक है। वर्ड रीअरेंजमेंट या वर्ड रिप्लेसमेंट आता है आप लोगों का, या सेंटेंस रीअरेंजमेंट की जगह कई बार वर्ड रीअरेंजमेंट आते हैं। ये एड ऑन टॉपिक्स हैं बच्चा, और इससे हार्डली 2-3 मार्क्स आते हैं। हमारा पेपर आरसी, पैराजंबल्स, एरर, फिलर, क्लोज टेस्ट और रूल्स ऑफ ग्रामर है। इसके बाद जो आ रहा है वो अगर तुम्हें नहीं भी आता है ना, मैं बोल रही हूं इसलिए क्योंकि हमें दिमाग से 2026 निकालना है, हमें भैया दिमाग से इस बार एग्जाम्स निकालने हैं। अगर तुम्हें नहीं भी आ रहा है बच्चा, तो भी तुम कहीं गलत नहीं कर रहे हो, ना गलत जाओगे, ठीक है। बस अब राइट अप्रोच की बात करते हैं। सिलेबस वगैरह तो हर जगह पता है मैम हमें, तो नोटिफिकेशन का वेट अभी भी कर रहे हो। क्या ये गलती हम दोबारा कर सकते हैं? डू नॉट रिपीट योर मिस्टेक, डू नॉट रिपीट योर मिस्टेक प्लीज। 2025 में जो किया वो अब मत करो। बच्चे क्या होते हैं ना, बहुत लेथार्जिक हो जाते हैं, यार मैम जनवरी फरवरी थोड़ा सा फिर भी पुश मिला, फिर मार्च अप्रैल आते आते शांत, फिर अगस्त, फिर मई जून से एकदम रगड़े पड़े हैं, मॉक पे मॉक लगाए जा रहे हैं। अब कंफ्यूजन नहीं कर सकते हम, कल का वेट भी नहीं कर सकते हम, एग्जाम कैलेंडर का भी वेट नहीं कर सकते। हमें जो करना है हमें अभी करना है, अभी ना। तो नाउ क्या करेंगे हम? देखो, सबसे पहले कैजुअल लर्नर्स के लिए ये क्लासेस नहीं है। मेरा एक बैच आ रहा है, ये सिर्फ फाइटर्स, रिपीटर्स और सिलेक्शन हंटर्स के लिए। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही। देखो, तुम आ भी जाओगे पैसा देकर और तुम्हें समझ आ भी रहा है, बट तुम उसमें बहुत एंथुजियास्टिकली इन्वॉल्व नहीं हो, तो तुम्हें भी नहीं अच्छा लगेगा और हमें भी नहीं अच्छा लगेगा। तो मैं एक ऐसा बैच बना रही हूं, एक ऐसा एग्जॉस्टिव, कॉम्प्रिहेंसिव, होलिस्टिक बैच, जहां पर मैं चाहती हूं कि स्टूडेंट्स एग्जैक्टली वो पढ़े जो उनके एग्जाम में आएगा। अब एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है मैम, तो उसमें 6 महीना हमारे पास क्या काफी नहीं है? क्या हम अपने मंथ को डिवाइड नहीं कर सकते हमारी प्रिपरेशन के लिए? इसके अलावा, ठीक है, ये तो कुछ छोटे मोटे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे बताया है। मैं आप लोगों को बेसिक बताना चाहती हूं बेटा, ठीक है, कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूं आरंभ बैच। आई एम स्टार्टिंग विथ आरंभ। ये जो बैच है, ये बैच शुरू हो रहा है 1.0, ठीक है, हमारे एप्लीकेशन पर। इस बैच में मैं आपको टॉपिक वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन, बोलते तो सब है, जब आप देखोगे मैं आपके साथ एक बार स्टडी प्लान शेयर करूंगी। मैं नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा रैंडमली इन बैचेस को ले ले। मैं आपके साथ पूरा स्टडी प्लान शेयर करूंगी। एग्जाम लेवल जो हमारे एमसीक्यू के क्वेश्चंस होंगे हम उनको केटर करेंगे, ठीक है। हम एग्जाम लेवल क्वेश्चंस को केटर कर रहे हैं, हम रूल्स ऑफ ग्रामर को केटर कर रहे हैं, वो भी हैंड रिटन नोट्स के साथ। मुझे नहीं पता कि कितने लोग इस चीज को जानते हैं, बट हैंड रिटन नोट्स से मैं आपको जो मेरे नोट्स हैं, है ना, उनके थ्रू बताऊंगी कि आप किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन बच्चों के साथ होगा। आपको जो भी क्वेरी आती है आपके मिड वे, आपको लगता है कि मैम मुझे इस टॉपिक में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, वो भी मैं आप लोगों को केटर करूंगी। हाई लेवल एमसीक्यू प्रैक्टिस, बैंकिंग, इंश्योरेंस लेवल क्वेश्चंस, वो आरसीज जो एग्जाम में आते हैं, विथ मैं आपके साथ बैठ के सॉल्व करूंगी मॉक टेस्ट की तरह, कि भाई अगर मेरे 8 मिनट में हो रहे हैं तो तुम्हारे क्यों नहीं हो रहे, मैं करवाऊंगी। तो हम इस लेवल की प्रैक्टिस पर जा रहे हैं आरंभ में। तो भाई कहां हैं आप लोग, किस चीज का इंतजार कर रहे हो, कब तक वेट करोगे, कब तक डिले करोगे? आपकी चाहे प्रैक्टिस हो, है ना, या फिर अगर हम बात करें कि वी आर टॉकिंग अबाउट, गिव मी अ सेकंड चिल्ड्रन,
चाहे आप लोगों का इसमें हम डेली प्रैक्टिस का बात करें, चाहे इसमें हम लोग डेली, व्हाई इज इट नॉट वर्किंग टुडे, सम प्रॉब्लम विद द पेन, चाहे डेली प्रैक्टिस हो या फिर वीकली सेक्शनल टेस्ट हो या मॉक स्ट्रैटेजी सेशंस हो, हम सब कुछ लेकर आ रहे हैं। मिक्स टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, जैसे अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा ना, तो हो सकता है नाउन प्रोनाउन पढ़ाने के बाद हम अचानक आपको नाउन प्रोनाउन पे एक टेस्ट ले लें। एक्यूरेट स्ट्रैटेजी, नाउ इज द टाइम, योर टाइम टू प्रूव योरसेल्फ। बेटा वेट नहीं कर सकते, हम टाइम वेस्ट भी नहीं कर सकते, हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि ये 6 महीना अगर हमने दे दिया, तुमने मुझे दे दिया, आई प्रॉमिस ये तुम्हारे 6 महीने सब कुछ बदल देंगे। इसलिए इंग्लिश पे आरंभ 1.0 आ रहा है, आपका बैच, जिसका एक्चुअल प्राइस 999 है, बट ये जो सेशन है, ये जो क्लासेस है, ये 12 तारीख को शुरू हो जाएंगी, राइट? और 12 तारीख को से पहले अगर आप लोगे तो आपको ये 629 रुपीज में मिलेगा, 699। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई कूपन कोड होगा, आपको आरंभ यूज करना है पहले तो। दूसरा, अगर आपके पास ऑलरेडी हमारे बंडल पीडीएफ का कोर्स है तो 600 रुपीज का ये बैच है, लेकिन 6 to 8 मंथ्स केटर कर रहा है। मैं आपके साथ इसकी पूरी स्टडी प्लान भी शेयर करूंगी, ठीक है? क्यों ये बैच मैम, वाई, क्या अलग है? मेरे साथ बैठकर मॉक देना अलग है, मेरे साथ बैठकर एग्जॉस्टिव प्लान सॉल्व करना अलग है, मेरे साथ बैठकर सॉल्यूशंस इस लेवल पे लेके जाना कि भाई मैम मुझे अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि इसका वे ऑफ सॉल्विंग यही है। रूल्स याद नहीं करना, रूल्स इंप्लीमेंट करना। क्यों है रूल्स, क्यों वो कैब इतनी डिफिकल्ट है, ये हम केटर कर रहे हैं आरंभ में। इसके अलावा अगर आपके पास बंडल पीडीएफ है तो आपको ये सिर्फ 629 में मिलेगा। मैं आपको जाते जाते पता यही बार बार बोलूंगी कि वेट फॉर द डिटेल्ड स्टडी प्लान, वंस दैट इज आउट। याद रखिएगा कि मैं तुम्हारे लिए इंश्योर करूंगी सक्सेस, बिकॉज दिस विल बी द ओनली करेज। हम लोगों को सिर्फ कंसिस्टेंसी और करेज लेके चलना है, दैट विल काउंट इन 2026। I'll repeat again, children, if you're facing literal issues with English, if you feel English के 2 मार्क्स भी मुझे पास करा सकते तो वो 2 मार्क्स के लिए सोचो, तुम्हारी सैलरी 60 to 80,000 रुपीज होगी, और 60 to 80,000 रुपीज के लिए हम क्या अपने 6 months किसी सब्जेक्ट को डेडिकेट नहीं कर सकते? I will wait for you guys for the Arambh batch, because this is going to be the ultimate batch for 2026. Lots of love, stay blessed. Make sure you share this with your friends, for freshers, for people who have already been preparing very hard for their exams. I'll wait for you guys. Stay blessed, lots of love, take care, keep learning, and believe in yourself, and believe in me.